वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए हत्याकांड के बारे में है। वीडियो में दी गई जानकारी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, आर्टिकल्स और इंटरव्यूज के आधार पर दी गई है। ये चैनल 100% सटीकता का दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय को गुमराह करना या गलत जानकारी देना नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में मेरठ के ब्रह्मपुरी से, जब सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से एक ज्योतिष के यहाँ होती है। ये ज्योतिष मुस्कान के नाना थे और सौरभ की माँ वहाँ अपने बच्चों की कुंडली बनवाने और घर के कुशल मंगल के बारे में सलाह मशवरा करने आया करती थी। यहाँ सौरभ को मुस्कान पसंद आ जाती है और यहीं से वो दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क जारी रखते हैं। 7-8 महीने बातचीत करने के बाद ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शुरू में इन दोनों के पेरेंट्स राजी नहीं थे। बहुत मनाने के बाद मुस्कान के घर वाले सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि सौरभ कोई छोटे मोटे परिवार का लड़का नहीं था, बल्कि उसके परिवार का कारोबार बहुत अच्छा था। सौरभ के परिवार में उसके माता पिता और भाई बहन थे। वो सबका लाडला हुआ करता था। वहीं मुस्कान के पिता एक ज्वेलरी शॉप पर लेबर का काम करते थे। मुस्कान शुरू से ही बहुत निकम्मी हुआ करती थी। वो मेरठ में स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़ी थी, क्योंकि 9वीं में वो फेल हो गई थी। खैर, 2016 में सौरभ और मुस्कान शादी कर लेते हैं और अपने परिवार से अलग ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर फेज में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। उस समय सौरभ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था और वो 6-6 महीने घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से मुस्कान को बहुत अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। मुस्कान का अपने घर वालों से तो सही कांटेक्ट था, पर सौरभ के घर वालों ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से सौरभ को अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ा और वो आजीविका कमाने के लिए एक प्लाईवुड की शॉप में नौकरी करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। 2019 में उनके घर में एक बेटी ने जन्म भी लिया। बेटी के हो जाने के बाद अब सौरभ के अपने घर वालों से भी रिश्ते कुछ सुधरने लगे थे। इस तरह समय बीतता है और एक दिन मुस्कान को एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। ये उसके स्कूल के ओल्ड फ्रेंड्स का था। उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था जिसमें क्लास के सारे लोग ऐड थे। मुस्कान के लिए ये ग्रुप एक फ्रेश एयर की तरह था। वो रोज इस ग्रुप में चैट करती और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती। अब ये सारे फ्रेंड्स दिल्ली रोड पे स्थित शॉपिक्स मॉल में रीयूनियन मीटअप करने का प्लान करते हैं। मुस्कान इस बारे में सौरभ को बताती है तो सौरभ तुरंत मान जाता है और जाने की इजाजत दे देता है। अब मुस्कान दिल्ली रोड पर स्थित शॉपिक्स मॉल पर अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जहाँ रीयूनियन में स्कूल के दोस्तों के बीच उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। ये वही साहिल शुक्ला था जो 8वीं क्लास में उसका क्लासमेट हुआ करता था। शायद तब भी ये उसके साथ अफेयर रखती होगी, हालांकि ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। पर यहीं से ही उनके बीच में बातचीत फिर से शुरू हो गई थी। साहिल की बात करें तो वो उस समय 19 साल का था। उसके पिता गुजर चुके थे और माँ की भी हाल ही में मौत हो गई थी। साहिल अपनी माँ से बहुत क्लोज था। बस तब से ही साहिल और मुस्कान में अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन जब साहिल और मुस्कान उसके मकान में थे, कथित तौर पर उनके मकान मालिक ने उन्हें देख लिया था और सौरभ को बता दिया था। तब भी इस बात पर बहुत विवाद हुआ था, पर मुस्कान उससे माफी मांगकर फ्यूचर में ऐसा ना करने का आश्वासन देती है और सौरभ भी अपनी बेटी का सोचकर उसे माफ कर देता है। पर मुस्कान अभी भी सौरभ की नाक के नीचे साहिल से मिलती जुलती थी। 2021 में तो इन दोनों ने हद ही पार कर दी थी, जब ये दोनों भागकर गुरुग्राम चले गए थे। बात पुलिस तक पहुंच गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस इन्हें 11 दिन के अंदर ढूंढ कर ले आती है, पर हैरानी की बात तो ये थी कि मुस्कान यहाँ भी पलट जाती है। बात दरअसल तलाक तक आ पहुंची थी। सौरभ मुस्कान को तलाक देने के लिए भी तैयार था, पर मुस्कान कहती है कि उसे सौरभ के साथ ही रहना है और फिर से सौरभ उसे माफ कर देता है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देनी जरूरी है कि सौरभ और मुस्कान में बढ़ते झगड़ों का रीजन एक ये भी था कि सौरभ ने मुस्कान को उसकी मर्चेंट नेवी की जॉब के बारे में झूठ बोला था। दरअसल वो लंदन में एक बेकरी शॉप में काम करता था, जिसके बारे में मुस्कान और उसके परिवार वालों को बाद में पता चला था। खैर, अब फाइनली साल आता है 2023 का, जब साहिल दोबारा लंदन चला जाता है। उसके बाद तो मुस्कान को किसी का डर ही नहीं था। वो खुलेआम साहिल से मिलती और सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। जब 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से वापस आता है, और ये एक सरप्राइज विजिट थी उसकी बेटी पीयू के बर्थडे के लिए। वो स्पेशली अपनी जॉब से छुट्टी लेकर आया था। 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन था। इस वीडियो में आप मुस्कान और सौरभ को अपनी बेटी के जन्मदिन पर नाचते हुए देख रहे हैं। उस समय सौरभ को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल होने वाले थे। सौरभ की फैमिली के अकॉर्डिंग 26 फरवरी को सौरभ 2 सालों बाद अपने परिवार से मिलने आया था और 1-2 घंटा बातचीत करके लौट गया था। नहीं, वो 24 में जैसे आया उसके 2 दिन छोड़ के, जैसे 26 को जो है वो हमारे पास पहली बार मिलने आया।
जो भी है थोड़ी देर 1 आध घंटा जो भी रुका है, बातचीत करके मम्मी से मिल के फिर। इनके अकॉर्डिंग सौरभ की मां ने सौरभ को रात का खाना भी पैक करके दिया था। ये सिलसिला ऐसे ही 3 मार्च तक चलता है, जब सौरभ की मां उसे रात का खाना पैक करके देती है और वो घर ले जाकर अपनी बेटी और पत्नी के साथ उसे खा लेता है। 4 मार्च को भी सौरभ की मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जब सौरभ का उसके भाई के पास मैसेज आता है कि वो आज नहीं आएगा क्योंकि वो बाहर घूमने निकल गया है। तो खाना लेने वो आया नहीं, 9 बज गए 10 बज गए, मम्मी ने उसको फ़ोन करा होगा। उस मम्मी ने फ़ोन करा तो उन्होंने उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया तो उसने मेरे को मैसेज करा कि भाई मैं बाहर घूमने चला गया हूँ, मैं खाना ले नहीं लूँगा। उनके परिवार वालों के अकॉर्डिंग वो हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे थे। 4 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी पीहू को अपने माता पिता के यहाँ छोड़ने भी आई थी। मुस्कान की मां के अकॉर्डिंग उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि पीहू के एग्जाम्स थे और वो अचानक से उसका एग्जाम छुड़वाकर ऐसे क्यों जा रहे थे। तब मुस्कान ने आश्वासन दिया कि उसने पीहू के स्कूल में बात कर ली है और वो वापस आकर उसका एग्जाम दिलवा देगी। 4 मार्च को जब वो हिमाचल के लिए निकलते हैं तो वो मैसेजेस के थ्रू सबके कांटेक्ट में थे। सौरभ के दोस्तों और परिवार वालों के अकॉर्डिंग उन्हें होली पर भी उसने विश किया था और टाइम टू टाइम टेक्स्ट करके हालचाल भी पूछ रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और 15 दिन गुजर जाते हैं, जब 18 मार्च को मुस्कान अपनी मां को कॉल लगाती है और रोते हुए उनसे पीहू से बात करवाने के लिए कहती है। उसकी मां को लगा कि शायद उसका सौरभ से फिर से झगड़ा हो गया होगा, तो वो उसे दिलासा देने ही वाली थी जब मुस्कान वो खौफनाक खुलासा करती है कि सौरभ अब नहीं रहे। मुस्कान की मां के अकॉर्डिंग पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने मुस्कान को स्थिर दिमाग से पूरी बात बताने के लिए बोला। तब मुस्कान ने बताया कि सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ को मार दिया है। अब उसकी मां को उस पर शक हुआ, क्योंकि सौरभ का परिवार तो सौरभ से बहुत प्यार करता था। अब मुस्कान की मां उसे घर आकर सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है और उसे आश्वासन देती है कि वो उसका साथ देगी। यहाँ मुस्कान उस दिल दहला देने वाले जुर्म से पर्दा उठाती है, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई और पूरा देश हिल गया। यहाँ मुस्कान कबूल करती है कि 3 मार्च की रात को उसने सौरभ के खाने में नशे की दवाई मिलाकर उसे बेसुध कर दिया था। फिर उसने साहिल को बुलाकर सौरभ की छाती पर चाकू से इतनी बार वार किया जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। अब कत्ल तो कर दिया था, पर लाश का क्या करते। उस वहशी औरत ने अपने ही पति, जो उससे इतना प्यार किया करता था, उसके शरीर के 4 टुकड़े करके उसके धड़ और हथेलियों को अलग किया और उसके पैरों के हिस्से को पीछे की तरफ मोड़कर एक ड्रम में फिट किया। उस ड्रम को फिर सीमेंट के घोल से भर के उसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया और उसे सील कर दिया। खबरों की माने तो वो दोनों लाश को फेंकने के लिए बाहर भी गए थे, पर किसी के देख लेने के डर से वो वापस आए और ड्रम को वहीं छोड़ के ट्रिप पर निकल गए। और सौरभ का फोन भी उसी के पास था। 4 मार्च से जो मैसेज सौरभ के फोन से उसके परिजनों को रिसीव हुए थे, वो सब मुस्कान ने ही किए थे। अपने पति को इतने बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ 15 दिन तक घूमती रही, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और होली भी मनाई। उसे तो अपनी 6 साल की बेटी पीहू तक का ख्याल नहीं आया। अब मुस्कान के माता पिता उसका साथ नहीं देते। उनके अकॉर्डिंग वो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसका जुर्म कबूल करवाते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उन्हें हिरासत में लेकर उनके घर से पहले तो ड्रम बरामद करती है, जिसमें सौरभ के अवशेष सील्ड थे। वो अब पूरी तरह से जम चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सौरभ के दिल पर चाकू से इतने गहरे वार थे कि उसका दिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग सौरभ की मौत 2 हफ्ते पहले यानी 3 मार्च को ही हो गई थी। लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी, क्योंकि बॉडी की त्वचा लटकी हुई थी और सारे दांत हिल रहे थे। बॉडी की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। मुस्कान और साहिल अब पुलिस की हिरासत में थे और अपना गुनाह कबूल कर चुके थे। जब पब्लिक को ये बात पता चली तो उनमें गुस्सा इतना था कि उन्होंने पुलिस के सामने ही साहिल को इतना पीटा कि उसकी बुरी हालत कर दी। पूछताछ में पता लगता है कि हत्या की प्लानिंग तो महीनों से चल रही थी। मुस्कान पहले ही बकायदा डॉक्टर के पास जाकर नशे की दवाई ले आई थी। उसने दुकान से नुकीले चाकू, सीमेंट के कट्टे और अनाज मंडी से ड्रम का इंतजाम भी कर लिया था। पुलिस की माने तो 28 फरवरी को ही मुस्कान ने जन्मदिन की रात ही इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हो पाई। ट्रिप के दौरान मुस्कान और साहिल का जो ड्राइवर था, उनके बयानों के अनुसार ये दोनों बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मर्डर करके आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्कान ने अपनी मां से 2 बार फोन पर बात की थी और उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया कि रास्ते में उन्होंने मुस्कान और साहिल को ड्रिंक करते और नशा करते हुए देखा था। बाद में मुस्कान की मां ने भी इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि मुस्कान लंबे समय से नशे करती आ रही है, जिसकी वजह से 2 सालों में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। और इस नशे की लत भी मुस्कान को साहिल ने ही लगाई थी।
वहीं जब साहिल के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां का नजारा देखकर सबको चक्कर आ गए। उसके कमरे की दीवारों पर विचित्र आकृतियां, शैतान पूजन की तस्वीरें, भगवानों की तस्वीरें और भी अजीबोगरीब चीजें थी। और एक बात और गौर करने वाली थी कि अपने बयानों के दौरान साहिल इस मर्डर को वध बोल रहा था। मतलब उसके अकॉर्डिंग उसने ये वध कुछ हासिल करने के लिए किया था। साहिल की फोन की जांच करने पर पता लगता है कि मुस्कान ने साहिल की मरी हुई मां के नाम से स्नैपचैट पर एक फेक आईडी बनाई हुई थी, जिससे वो साहिल से बात करती थी। और साहिल इतना अंधविश्वासी था कि उसे सच में लगा कि उसकी मां उसे रास्ता दिखा रही है, बल्कि मुस्कान ने ही साहिल की मां बनकर उसे ये यकीन दिलाया था कि मुस्कान उसके लिए बिल्कुल सही लड़की है और उनके बीच में आने वाली हर अड़चन को उसे बीच से हटा देना चाहिए। वहीं मुस्कान के माता पिता अपनी बेटी को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, पर इनकी अपनी बेटी को गलत बता के उसे सजा दिलवाने की अपील कुछ लोगों को खटक रही है और किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जेल में जब मुस्कान से उसकी मां के इस रवैये के बारे में बताया गया तो उसका कहना था कि ये उसकी सगी मां नहीं है, बल्कि सौतेली मां है। वहीं सौरभ के परिवार के अकॉर्डिंग मुस्कान के पिता एक मामूली लेबर का काम करते हैं, पर सौरभ के लंदन जाने के बाद से ही उन्होंने घर खरीद लिया, कार ले ली और ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर लिया। सौरभ के परिवार वालों की माने तो सौरभ अपना सारा पैसा मुस्कान के माता पिता के पास सेव करता था और उसे 2025 में अपना खुद का घर खरीदना था। उनके अकॉर्डिंग सौरभ ने अब अपने पैसे मांगे होंगे, जिससे उसके माता पिता ने सौरभ को मारकर सारा इल्जाम मुस्कान पर डाल दिया और खुद अच्छे बनकर सजा की मांग कर रहे हैं ताकि उन पर किसी को शक न हो। और यहाँ उनके एक झूठ का और खुलासा होता है कि पुलिस को कंप्लेन उन्होंने नहीं लिखवाई थी, जिसका वो अब तक दावा करते आ रहे थे, बल्कि उन मजदूरों ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिन्हें सौरभ की लाश ठिकाने लगाने के लिए बुलाया गया था। थाने के अंदर जब मामला खुल गया है, जब वहाँ पे मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। मजदूरों के थ्रू कैसे? मजदूर जब आए थे तो के टाइम में जो वहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया है, ये कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी, ठीक है। और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे और उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। इन सब स्टेटमेंट्स और सबूतों के आधार पर ये 3 थ्योरीज निकल कर आ रही हैं कि हत्या का मकसद या तो तंत्र मंत्र हो सकता है, या फिर मुस्कान साहिल से शादी करके अपने बीच के कांटे को निकालना चाह रही हो, और या फिर ये प्यार में किया गया मर्डर नहीं बल्कि पैसों के लेन देन को लेकर की गई एक साजिश थी, जिसका अंत एक परिवार के विनाश पर खत्म हुआ। अभी ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी कंक्लूजन पर आया जा सकता है। खैर, इस सब में सबसे बड़ी विक्टिम वो 6 साल की लड़की पीहू थी जिसने अपने पिता को खो दिया। खबरों की माने तो उसके सामने ही इस वहशी औरत ने इस सब को अंजाम दिया और वो ये जानती थी कि उसके पापा ड्रम में हैं। आज उसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है। शायद ये टीस उसके साथ पूरे जीवन भर रहेगी। बस यही आशा है कि उसे सही परवरिश मिले और उसके पिता के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't